नमस्कार। ज्ञान देव चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं भारतीय खोज जो कक्षा 8 के लिए और आज हमारा अध्याय नंबर 3 सिंधु घाटी सभ्यता। आज इसका भाग नंबर 5 है। इसमें 5 भाग में हम 3 अध्याय का अध्ययन करेंगे। जैसे 12 नंबर पर है महावीर और बुद्ध और वर्ण व्यवस्था, और नंबर 13 पर है बुद्ध की क्या शिक्षा थी, और नंबर 14 पर है बुद्धिक कथा। तो सबसे पहले हम देखते हैं महावीर और बुद्ध। महावीर है, उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था या जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था, और जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो हमारे समाज में पहले 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी। तो सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती थी। और ये जो वैदिक धर्म था ये आर्य द्वारा लाया हुआ था। जो आर्य हमारे भारत में आए थे तो उनकी देन है वैदिक धर्म। और जैन धर्म है वो महावीर प्रसाद द्वारा है, और जो बौद्ध धर्म है वो बुद्ध द्वारा है। आगे हम देखें तो कुछ बातें ऐसी है जो वेदों में हमें प्रमाण रूप में नहीं मिलती, क्योंकि ये जो 2 धर्म है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उसके द्वारा कुछ बातें ऐसी की गई है जैसे वेदों में लिखी बातों को प्रमाण नहीं माना जा सकता। जो हमारे वेद है 4 प्रकार के इनके वेद है, उन वेदों के अंदर कुछ ऐसी बातें दी गई है जिसका कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता। आदिकाल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, और उसके अंदर आदिकाल के बारे में कोई विशेष बात नहीं बताई गई। अब जो 2 ये धर्म है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उसके अंदर काफी समानता देखने को मिलती है। देखो क्या क्या समानता है। जैसे सबसे पहले देखें तो दोनों ही धर्म अहिंसा पर बल देते हैं कि कहीं किसी प्रकार की हिंसा ना हो। जो भी कार्य करे किसके साथ करे, अहिंसा के साथ। दूसरी बात हम देखें तो ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहित से संघ बनाए। कुछ ऐसे संघ या परिसंघ बनाए जिसमें बौद्ध भिक्षु हो, पुरोहित हो, तो इस प्रकार के कई इन दोनों धर्मों में संघ बने हुए। फिर है यथार्थवादी, ये यथार्थ में विश्वास करने वाले हैं। और ये समकालीन धर्म को मानना, सभी उस समय जो भी धर्म था उसका काल के अनुसार वो चलने वाले थे। आगे बुद्धिजीवी, और इनको जो धर्म था उसमें बुद्धि से कार्य किया जाता था या बुद्धिजीवी के रूप में बढ़ाया था। तपस्या पर बल दिया गया है, और इन्हीं दोनों धर्मों में ये बात भी मुख्य रूप से की गई है कि तपस्या मुख्य रूप से की जाए। तपस्या पर विशेष तौर पर बल दिया गया है, और क्षेत्रीय धर्म को अपनाया जाए, ये इसकी मुख्य बातें थी। आगे हम देखें तो कुछ ऐसा अद्भुत सहयोग देखने को मिलता है, उसकी बात हमें इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने बताई है। देखो क्या सहयोग हुआ है उसका वर्णन हम देखते हैं। तो जो महावीर जो बुद्ध थे उनका जो निवारण हुआ, मतलब उसकी मृत्यु हुई वो कब हुई है, ईसा पूर्व 544 ईस्वी को, और लगभग 80 वर्ष की आयु के थे। और दिन को हम देखें तो उस दिन बैसाखी की पूर्णिमा थी। तो ये सहयोग बैसाखी की पूर्णिमा के साथ जुड़ा हुआ है। तो सहयोग क्या बताया गया है कि जब बुद्ध का जन्म हुआ था उसी समय ही बैसाखी की पूर्णिमा थी, और मृत्यु के समय भी ये दिन था। तो ये दोनों एक सहयोग बताया गया। दूसरा हम सहयोग देखें तो बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसका समय, या ज्ञान प्राप्त जिस दिन किया था उसी दिन भी क्या थी, बैसाखी पूर्णिमा। तो ये भी एक सहयोग है। दूसरा इसमें एक बात और बताई है, नेहरू जी ने जब अतीत के बारे में लिखना शुरू किया था, आपने जब ये लेसन शुरू हुआ था तब आया था, अहमदनगर की जेल में थे, वहां से इन्होंने ये किताब लिखी थी। ये किताब जब लिखना शुरू की थी उस दिन भी बैसाखी पूर्णिमा ही थी। तो ये कहते हैं कि कुछ अद्भुत ऐसे सहयोग देखने को मिले। आगे देखें तो हम बुद्ध के विचार देखते हैं। बुद्ध के क्या विचार थे, तो बुद्ध के विचार थे आग्रह, एक तो किसी से प्रार्थना रिक्वेस्ट के कार्य करवाना, ये नहीं कि दोस्त के साथ या अहम के साथ कार्य करवाए। दूसरा तर्क, किसी भी बात को ठोस सबूत के साथ प्रस्तुत किया जाए, ऐसे नहीं किसी के कह दिए सुन लिया तो बात को मान लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तर्क के साथ कार्य किया जाता था। और विवेक, मतलब बुद्धि से प्रत्येक कार्य को संपन्न करना। और आगे था नैतिकता, मतलब नैतिक धर्म को अपनाते हुए प्रत्येक कार्य को पूर्ण करना। ये हमारे बुद्ध के विचार थे। और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर बल देना, हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों को लगाकर विशेष कार्य करना।
और आत्मा पर विचार नहीं करना, मतलब ये नहीं सोचना कि मरने के बाद हमारी आत्मा को क्या होगा या कहाँ जाएगी, किस प्रकार की आत्मा वगैरह होगी, ये कोई विचारे नहीं करते थे। आगे बुद्ध ने हमारे समाज में कुछ ऐसी व्याप्त बुराइयां थी, उनका एक पुरजोर उन्होंने विरोध किया है। देखते हैं कौन कौन सा विरोध है। तो जो लोक प्रचलित धर्म था उन्होंने विरोध किया था। दूसरा जो कर्म कांड था, जिसमें विशेषकर किसी प्रकार का कार्य ना हो और पूजा वगैरह की जाती थी, उसका उन्होंने बहुत विरोध किया है। और पुरोहित परपच का भी, जैसे पंडित कुछ किसी प्रकार का समाधान या कुछ ऐसी बातें बताते थे जो अच्छी या मुख्य बातें नहीं होती थी, या उसका कोई बात विशेष से कोई लेना देना नहीं था, तो ऐसे का उन्होंने विरोध भी किया है। और चमत्कारों की निंदा की है। कुछ ऐसे पुरोहित या पंडित या कुछ ऐसे साधु संत होते थे जिन्होंने बोला था हम कई प्रकार के चमत्कार करते हैं, तो उनका बुद्ध ने काफी विरोध किया है। और अलौकिक व्यवहार का भी उन्होंने खूब विरोध किया है। आगे हम देखें तो वर्ण व्यवस्था को देखे जाए, जो हमारी 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था है, मैं बताइए आपको। सबसे ऊंचे ब्राह्मण को स्थान दिया गया था, और दूसरा जो युद्ध वगैरह लड़ते थे उनको क्षत्रिय, और जो कृषि वगैरह कार्य करते थे उनको वैश्य किए गए थे, और जो निम्न कार्य करते थे उनको शूद्र। तो उनको एकदम अलग ही कर दिया गया था। 3 जातियां अलग थी और उनको बिल्कुल नीचा स्थान दिया गया, निम्न मानते थे, मंदिर वगैरह प्रवेश उनको निषेध था। मतलब इस प्रकार का उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। तो उसमें बुद्ध ने क्या कहा, सीधा विरोध नहीं किया। बुद्ध कोई भी धर्म का सीधा रूप से विरोध नहीं किया है, लेकिन उनको सीधे रूप से अपनाया भी नहीं है। ये नहीं कि अपने संघ में उसको कोई विशेष स्थान दिया है, ऐसा भी नहीं है। तो ना तो उनका विरोध किया है और ना ही उनको अपनाया है। जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। जो वर्ण व्यवस्था रही, मतलब 4 प्रकार की जाति व्यवस्था थी जो समाज की बनाई गई थी, उसका हमारे भारत पर क्या प्रभाव रहा वो देखते हैं। तो बड़े लोगों द्वारा कठोरता से उसका विरोध किया गया। जो बड़े लोग थे उनको जो ये वर्ण व्यवस्था थी उनका कठोरता से विरोध किया गया, क्योंकि मैंने आपको भी बताया जो 4 नंबर की वर्ण व्यवस्था थी उसको बिल्कुल अलग कर दिया गया था, हटा दिया गया था। कुछ मानते थे मंदिरों वगैरह प्रवेश निषेध था। इस कारण जो कुछ ऐसे अच्छे विचार रखने वाले व्यक्ति थे उन्होंने इसका घोर विरोध किया है। धीरे धीरे और विकास और विस्तार के साथ गया, और इस प्रकार की जो वर्ण व्यवस्था थी काफी कोशिश करने के बाद भी ये विस्तारित होती वर्ण व्यवस्था थी उसको हमें देखते हैं कि कई व्यक्तियों ने उसका विरोध भी किया था। विरोध में हम देखा गया जो 4 नंबर की वर्ण व्यवस्था थी शुद्ध व्यवस्था, उसका विशेषकर विरोध किया गया। कारण क्या रहा, क्योंकि उसको 3 अलग जातियों से बिल्कुल नीचे कर दिया गया, मंदिर वगैरह में प्रवेश करना उसको निषेध बताया गया था। इसी कुछ कारणों से और ये धीरे धीरे जो वर्ण व्यवस्था थी उनका विकास चलता जा रहा था। ये जैसे काफी कोशिश की गई लेकिन इसको रोका नहीं जा सका। और ये भारतीय जीवन पर ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो भारत के जीवन में इस प्रकार कस गई या बेड़ियां प्रकार पड़ गई थी या जकड़ गई थी कि उसको हटाना नामुमकिन सा लग रहा था। और कुछ उसके विरोध में भी खड़े थे, कुछ ऐसे अनुयायी थे जो वर्ण व्यवस्था को क्यों हटा रहे उसके विरोध में भी थे। तो इस प्रकार कुछ ऐसे कारण रहे जिसमें ये भारत की जो वर्ण व्यवस्था है वो ही बनी हुई थी। अब आगे आता है अनेक नए नए धर्मों का उदय होता है। जैसे हमने अभी पढ़ा था सबसे पहले वैदिक धर्म काल आया जिसको आर्यों द्वारा लाया गया था, फिर महावीर उनको जैन धर्म ने लाए, फिर बुद्ध थे बौद्ध धर्म का। इसके अलावा भी कोई ऐसे कई प्रकार के आए। आप देखते हैं तो अन्वयों का वर्ण व्यवस्था पर बहुत विरोध किया गया है। कुछ ऐसे अन्वय थे जो हमारी जो समाज में चल रही वर्ण व्यवस्था थी उनका काफी खुलकर विरोध किया है और अपनी जात अलग बना ली थी। विरोध कर रहे थे, विरोध से वर्ण व्यवस्था हट नहीं रही थी, इस कारण उन्होंने अपनी अलग से ही एक जाति बना ली गई थी। और जैन धर्म था तो जैन धर्म अपने मूल धर्म के विरोध खड़ा था। तो जैन धर्म था मुख्य अपने जो धर्म था मुख्य रूप से जैन धर्म उसके ही विरोध में खड़ा था। लेकिन जो ये जाति व्यवस्था का समर्थक आया जब इसका बार बार विरोध कर जाने लगे थे, इसके समर्थन में आए तो समय के साथ स्वयं ने अपने मूल धर्म को अपना लिया। किसने? जैन धर्म के जो भी अनुयायी थे उन्होंने अपने मूल धर्म को अपना लिया था। इसी प्रकार आज भी हमारे भारत में या समाज में देखा जाए तो जैन धर्म का अवश्य ही
प्रचार प्रसार या अवश्य हम उसको एक मूल शाखा के रूप में मानते हैं। इसी प्रकार हम बौद्ध धर्म को देखें तो बौद्ध धर्म में जाति व्यवस्था का घोर उन्होंने विरोध किया था। स्वतंत्र रूप से उसके दृष्टिकोण में विचारक प्रस्तुत करते थे और भारत में आज भी बौद्ध धर्म को विशेषकर कोई स्थान नहीं मिला हुआ है। इस प्रकार हम देखें तो भारत के बाहर निकलने के बाद हम बात जाए या जाने तो उसके बाद भी बौद्ध धर्म को जब भारत में इसको स्थान मुख्य रूप से नहीं दिया गया, फिर भी ये भारत से बाहर जाने बाद भी भारत के जो राष्ट्र के बारे में उसने कई प्रकार की छाप छोड़ी थी, या ये हम ये कह सकते हैं कि जो बुद्ध धर्म था उसके अंदर ऐसी शिक्षाएं थी या ऐसी अच्छी बातें थी जो भारतीयों ने उसकी अपनाई। आगे हम देखें तो बुद्ध की शिक्षा का हम अध्ययन करते हैं। तो बुद्ध की शिक्षा देखी जाए, जैसे आपका 13 नंबर का टॉपिक है बुद्ध की शिक्षा, तो उसमें बुद्ध की शिक्षा में हम देखें तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बुद्ध ने शिक्षा किन के लिए दी, किसके लिए विशेष रूप से ये शिक्षा थी। तो इसमें सबसे पहले आता है भारतीयों के लिए, ठीक है। और एक दूसरी बात है ब्रह्म ज्ञान की खोज में डूबे लोगों के लिए, जो ये सोच रहे थे हम जीवन में किस लिए आए या हमारे जीवन में जीना क्या आधार है, किस प्रकार का जीवन है, कैसे हम उसको मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार के जो विचार रखते थे उन लोगों के लिए ये बुद्ध का संदेश था और सभी भारतीयों के लिए। इसका जो संदेश था वो सरल भाषा में था और बिल्कुल स्पष्ट भाषा थी और अपने विचार इतने सरल थे जो लोगों तक आसानी से पहुंचाए जा सकते थे। अब बुद्ध ने जो शिक्षा दी है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात है शिष्यों को विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का आदेश दे दिया था। जो बुद्ध के जितने भी शिष्य थे सबको उन्हें बौद्ध धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो, इसलिए उनको प्रत्येक कोने में भेज दिया गया था। और बौद्ध धर्म के सभी जातियों का मेल था और बौद्ध धर्म के अंदर सभी जातियां मिली हुई थी। जैसे समुद्र में नदियों का मेल है, उदाहरण देकर बताया है, जैसे समुद्र में आकर सारी नदियां मिलती है उसी प्रकार बौद्ध धर्म में सभी धर्म का मेल बताया गया है। विश्व के सभी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। जब बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रचार प्रसार करने के लिए कोने कोने में भेज दिया था तो इसमें बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। अब बौद्ध धर्म का हम ज्ञान देखें, मतलब उनकी शिक्षा देखें तो उसके अंदर क्या क्या बातें आती है। तो सबसे पहली बात हम देखें तो सबसे करुणा प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ ऐसा व्यवहार रखें, करुणा और दयापूर्ण और प्रेम पूर्वक रखें, ये बात इसमें की गई है। दूसरी बात देखें तो घृणा का केवल अंत प्रेम से ही संभव है। ये बुद्ध द्वारा बात की गई है कि कोई भी घृणा को हमें समाप्त करना है, नष्ट करना है, तो प्रेम ही एक ऐसा साधन है जिसमें ये कार्य संभव हो सकता है। आगे क्रोध पर दया करें, क्रोध ना करें। अगर आप पर कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो उसको आप समाप्त करने के लिए, हटाने के लिए आप उस पर दया करें, ये नहीं कि आप उस पर भी क्रोध करें। बुराई पर भलाई की जीत है, जैसे आप पर प्रति कोई बुराई रखता है तो उसको जीतने के लिए आप उस पर भलाई का कार्य कीजिए। ये हमारे बुद्ध के विचार थे। सदाचारी और आत्मानुशासन होना चाहिए हमारे अंदर, खुद का आत्मानुशासन और सदाचार बने ऐसे गुण होने चाहिए। दूसरा, युद्ध में विजय नहीं स्वयं पर विजय पाना महत्वपूर्ण था। युद्ध में विजय प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं बताया गया है, बुद्ध ने अपने आप पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है यही सबसे महत्वपूर्ण बात मानी गई है। जाति को निर्धारण जन्म से नहीं बल्कि कर्म से होना चाहिए, ये भी एक विशेष बात बुद्ध द्वारा की गई थी कि जाति का हम निर्धारण करें तो जाति का जन्म से ले होकर कर्म से होना चाहिए। आगे हम देखें तो ज्ञान का आधार क्या था, किस ऐसी चीजें थी जिसमें ज्ञान का सत्य देखने को मिलता है। तो किसी धर्म का समर्थन नहीं करना, ये नहीं कि विशेष एक धर्म पर जोर दिया जाए या एक धर्म को सब कुछ माना जाए, ऐसा नहीं था। दूसरी बात देखें तो ईश्वर है परलोक पर विचार प्रकट नहीं करना है कि ईश्वर कैसा है या निराकार है कि अनेक है या हम मतलब बात कौन से लोक में जाएंगे या किस प्रकार की कोई वहाँ घटनाक्रम होगा, ऐसा विचार करें ना सोचें। विवेक, तर्क और अनुभव पर जोर दिया गया, मतलब अपनी बुद्धि, साक्ष्य, मुख्य रूप से कोई तथ्य हैं या अपना अनुभव है उन पर विशेष जोर दिया गया था। और सत्य के ज्ञान का अभाव दुखों का कारण बन सकता है। अगर हमारे पास सत्य का कोई बात नहीं है, सत्य का अभाव है, हमारे अंदर कमी है, तो वो हमारे दुखों का कारण बन सकता है। इसके द्वारा बातें की गई थी। और मन के भीतर ही सत्य की खोज करनी चाहिए और सच्चा विजेता वही कहलाता है जो सत्य की खोजें कर लेता है।
ये बुद्ध के विचार थे। अब आता है आगे ईश्वर के अस्तित्व के क्या विचार थे, मतलब ईश्वर का जो कैसा अस्तित्व है, किस प्रकार की घटनाक्रम देखने को मिलता है, उसका कुछ विचार है। तो कोई विचार व्यक्त नहीं किया गया बुद्ध के द्वारा इसमें ईश्वर के रूप में, क्योंकि बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, या ये नहीं कि मूर्ति पूजा की जाए या निराकार ईश्वर को माना जाए, ऐसा उनका कोई विचार नहीं था। तो ईश्वर के रूप में उनका कोई विचार व्यक्त नहीं किया गया है, जिसकी जानकारी ने उन पर एक निर्णय लेना था। तो न तो उन पर विचार कर रहे थे और न ही उससे संबंधित कोई किसी प्रकार का निर्णय ले रहे थे, और न तो किसी धर्म को मानने से इनकार कर रहे थे और न ही किसी धर्म को स्वीकार कर रहे थे। आगे मनोवैज्ञानिक पद्धति पर कार्य करना, ये खुद का मानना था कि जो भी हम कार्य करें वो अपने विचारों से या जो तथ्य साक्ष्य के रूप में मिले हैं उन्हीं पर कार्य करना चाहिए। आगे मन के भीतर सत्य की खोज अगर हो गई हो या सत्य को हमें प्राप्त कर लिया है तो उसी के अनुसार आगे का कार्य संपन्न करना चाहिए। आगे बात दी गई है प्रत्यक्ष नजर आने वाले चीजों तक ही स्वयं को सीमित नहीं रखना चाहिए। ये भी बुद्ध के विचार हैं। जो चीजें प्रत्येक रूप से हमें नजर आ रही है तो ये नहीं कि यहाँ तक सीमित रहे, आगे जो घटनाक्रम है या आगे जो नई चीज की खोज करनी है वो भी हमें कार्य सुचारू रूप से चालू रखना। आगे हम देखें तो जीवन के दुखों का बुद्ध के क्या विचार है। जो हमारे जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां समस्या होती है, दुख होते हैं, उनके ओर से बुद्ध के क्या विचार थे। तो सबसे पहले देखें तो दुख का कारण क्या है। अगर हमें वास्तविक कारण का पता चल जाए तो दुख को हम समाप्त कर सकते हैं। तो पहला कारण बताया कि दुख का सबसे पहले कारण खोजे, और उसके बाद में दुख के अंत की संभावना, मतलब जो हमारे अंदर दुख है या दुख देख रहे हैं या दुख का खत्म करने की संभावना है क्या, किस हद तक हम उस दुख को या किस कारण से या कैसा ऐसा क्या उपाय करें जिससे ये जो दुख है उसको समाप्त किया जा सकता है। अगली बात बताई गई है दुख को समाप्त करने के उपाय। तो ऐसा लगे कि हम इस दुख को समाप्त कर सकते हैं तो कुछ ऐसा उपाय सोचें या कुछ ऐसा उपाय करें जिससे इस दुख को समाप्त किया जा सकता है। अगर एक चौथी बात दी गई है निवारण की प्राप्ति। अगर हमने ये चीजें का ज्ञान प्राप्त कर लिया या हमें पता चल गया तो हमें अवश्य ही निवारण प्राप्त कर सकते हैं। तो जीवन के 4 सत्य बताए गए, ये जो भी पढ़े, दुख का कारण क्या है या कैसे उसको खत्म करने की संभावना है क्या, या उपाय करने क्या तरीके हैं, मतलब अगर खत्म करने का तरीका मिल जाए तो ऐसा कुछ समाधान ढूंढे जिससे दुख को समाप्त किया जा सकते हैं। अगर इस प्रकार का कार्य हमें मिल गया तो अवश्य निवारण प्राप्त कर लिया जा सकता है। आगे बात दी गई है जीवन में कुछ ऐसे मार्ग अपनाए जाए जिसे हमें बुद्ध के द्वारा ऐसा कौन सा मार्ग अपनाया जाए जिससे हमारा जीवन सरल हो जाए। तो सदा मध्य मार्ग अपनाने का संदेश दिया गया है, मतलब बीच का मार्ग अपनाने का संदेश दिया गया है। दो हमें मार्ग बताए हैं, उसके बीच का मार्ग हमें अपनाना चाहिए। देखो पहला मार्ग हम देखते हैं कि अत्यधिक भोग विलास का मार्ग भी नहीं अपनाना चाहिए, कि ये नहीं कि पूरे जीवन में भोग विलास के साथ व्यतीत करें, ऐसा भी नहीं है। दूसरी बात दी गई है कि ये नहीं कि जीवन में अत्यधिक कठिन तप या तपस्या करें, तो ऐसा भी नहीं है। ये दोनों के बीच का जो मार्ग है वो अपनाने की सलाह दी गई है ताकि हम हमारा जीवन को सरलतापूर्वक जी सके। आगे आपका बात दी गई इसमें तो आर्यों के अष्टांग मार्ग बताए गए। देखते हैं आर्यों के जो आज मार्ग थे, अष्टांग मार्ग थे, वो क्या थे। तो सबसे पहली बात है सही विश्वास। किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी बात को मानने के लिए आपको पूर्ण रूप से सही रूप से उस पर विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात है सही आकांक्षाएं, आपकी जो इच्छा है वो उस कार्य करने के प्रति है या वो बात। तीसरी बात है सही वचन, जो भी आप बात करें या कार्य करें उसका रूप से सही होना चाहिए। ये नहीं कि आपके मन में अनेक प्रकार के आ रहे हैं, ऐसा ना हो या इस प्रकार की बातें ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है आचरण, आपका जो आचरण है वो सही होना चाहिए। दूसरों के प्रति ये तो गलत भावना या गलत विचार नहीं होने चाहिए। अगली बात दी गई है सही प्रयास। किसी भी कार्य को करने के लिए तन मन से हमें अगर प्रयास कर रहे हैं तो वो कार्य में अवश्य सफलता प्राप्त होगी। तो प्रयास वो करें तो इस प्रकार के करें ताकि हमारा जो कार्य है वो पूर्ण हो सके। अगली बात है सही विचार। हम जिस कार्य को करते हैं या जिसके बारे में सोचते हैं वो हमारे विचार उत्तम होने चाहिए, सच होने चाहिए, सही होने चाहिए। ये नहीं कि कुछ विचार रखकर कोई कार्य सोचें या दूसरों के प्रति इस प्रकार के विचार रखें जिसमें बुराई हो, तो ऐसे विचार बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। और अगर हमने ये सातों बातें अपना ली, जैसे
सही विश्वास हो गया, आकांक्षा हमारी अच्छी हो गई, वचन हमारे सही हो गए, आचरण अच्छा हो गया, जीवन जीने का ढंग अगर बिल्कुल तरीका सही है या सही प्रयास कर रहे हैं, हमारे विचार सही हैं, तो अवश्य ही हमें आनंद प्राप्त होगा। ये आर्यों के द्वारा दिए गए अष्टांग मार्ग में लिखा हुआ है। अगला दिया है, मनुष्य द्वारा अपने मन की शक्ति को खो देने पर वे सही मार्ग पर नहीं चले सकता। ये बात की गई है, मनुष्य ने अगर अपनी मन की शक्ति को खो दिया है तो कभी भी वो सत्य मार्ग पर नहीं चल सकता। ये बुद्ध के द्वारा विचार दिए गए। आगे हम देखें तो वही ज्ञान दिया गया जो समझ सकते हैं, मतलब बुद्ध की जो अपने शिष्यों को ज्ञान दिया गया वो इतनी सरल भाषा में, आसान भाषा में वो आसानी से उस ज्ञान को समझ सके, तो ज्ञान के अनुरूप आचरण कर सकते थे। मतलब इतना सरल और सौम्य ज्ञान था, जो उनके शिष्य थे वो उन ज्ञान के प्रति अवश्य ही अच्छा आचरण कर सकते थे। एक उसने लघु कथा बताई है हमें अपने ज्ञान को समझाने के लिए एक शिष्य के प्रति। देखो छोटी सी कथा है, क्या कथा है, एक बार उनका एक शिष्य होता है जिसका नाम होता है आनंद। तो आनंद से जो इनके बुद्ध मतलब गुरु है उसके हाथ में कुछ सूखी पत्तियां लिए हुए हैं और अपने शिष्य आनंद से वो प्रश्न कर रहे हैं। देखो क्या पूछ रहे हैं कि प्रिय शिष्य आनंद, इन सूखी पत्तियों के अलावा कहीं कोई और चीज है क्या? मतलब उसके हाथ में कुछ सूखी पत्तियां हैं और वो लिए हुए अपने शिष्य से पूछ रहे हैं कि मेरे प्रिय शिष्य आनंद, क्या तू ये हमें बता सकता है कि मेरे हाथ में जो ये सूखी पत्तियां हैं इसके अलावा तुझे कुछ और नजर आता है क्या? तो देखो शिष्य क्या उत्तर देता है। तो आनंद का उत्तर, पतझड़ की पत्तियों के चारों ओर गिरी हुई है, क्योंकि उस समय पतझड़ का मौसम था तो प्रत्येक पत्ते से नीचे टूट कर एक सूखी पत्तियां गिरी हुई थी। तो उसका शिष्य उनको जवाब दे रहा है कि आपके मुट्ठी के अलावा, मतलब आपकी मुट्ठी में चंद पत्तियां हैं, इसके अलावा बहुत सारी पत्तियां इधर उधर बिखरी हुई हैं और इतनी है कि उसकी गणना भी नहीं की जा सकती। गणना मतलब गिनती, मतलब इतनी असंख्य पत्तियां इधर उधर बिखरी हुई है जिसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। तो बुद्ध ने कहा, देखो बुद्ध ने इसने उसको क्या शिक्षा दी है। तो बुद्ध बताता है कि मैंने ही केवल उसमें कुछ मुख्य अंश का सत्य भरा है, बाकी जो सत्य है वो तुम्हें इधर उधर बिखरा हुआ भी नजर आएगा। तो इससे उसको इस प्रकार की ज्ञान प्राप्त हो गया, इस प्रकार की शिक्षा उसे प्राप्त हुई कि सत्य की खोज करने के लिए हमें कुछ अपनी ओर से प्रयास करने भी। तो ये उसने बुद्ध ने छोटी लघुकथा के रूप में अपने शिष्य को बातें बताई थी। अगला हमारा है नंबर 14, बुद्ध की कथा। छोटी सी एक छोटा और भाग है बुद्ध की कथा। बुद्ध की कथा में हम देखें तो बुद्ध की कथा के अंदर ही उसे बुद्ध के संकल्पना बताई गई, क्या उनकी कल्पना थी, इस प्रकार की बातें बताई गई। सबसे पहले हम देखें तो पत्थर, संगमरमर, कांस्य और ढालकर आकार दिए गए थे। दूसरी बात है भारतीयों के तेजस्वी पद का प्रतीक बताया गया है और भारतीयों के कुछ हमें विचार बताए गए हैं और एक बुद्ध के जो प्रतिभा के भाव थे वो हमें कुछ इस प्रकार देखने को मिलते हैं। जैसे हम देखें तो कमल के फूल पर विराजमान है, आपको पता ही है कमल के फूल पर गोल विराजमान है, तो ये इसकी जो उपमा है वो बताई गई है। मुखमंडल पर शांत और धीर है, जो विराजमान है उनका मुखमंडल है वो बिल्कुल शांत और धीर स्वभाव से है, वासना और लालसा से बहुत ही दूर है और संसार में तूफान और संघर्ष से भी काफी वो दूर नजर आते हैं। बुद्ध की इस स्थिति के लिए, इस स्थिति को पाने के लिए उन्हें ऐसा होना असंभव है। बुद्ध कह रहे हैं या मान रहे हैं कि ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए या ऐसी स्थिति बनने के लिए हम काफी दूर हैं। बुद्ध की मूर्ति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, हमें जो बुद्ध की मूर्ति है उसको देखकर कुछ ऐसा महसूस होता है। देखो कैसा मूर्ति जीवन शक्ति से भरी हुई लगती है, तो बुद्ध की प्रतिमा नजर आती है या सामने लगी हुई है वो ऐसी लगती है कि शक्ति से बिल्कुल भरी हुई है और एक युगों के बाद भी बुद्ध हमारे बीच में प्रतीत जैसे होते हैं और उस मूर्ति से हम आभास होता है या ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्ध इतने वर्षों बाद निवारण के बाद भी ऐसा लगता है कि आज भी वो हमारे सामने या हमारे आसपास वो नजर आते हैं या महसूस होते हैं। बुद्ध की वाणी कानों में गूंजती है और बुद्ध का जो संदेश था, बुद्ध की जो संदेश की उनकी मुख्य बातें थी वो आज भी हमारे कानों में से पूर्ण गुजरती है। बुद्ध द्वारा दी गई कुछ शिक्षा देखते हैं हम, तो बुद्ध ने मुख्य रूप से क्या शिक्षा दी है। जीवन में संघर्ष से कभी नहीं भागना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई किसी प्रकार की कठिनाई है, समस्या है, तो उसका डट कर सामना करना चाहिए। उस समस्या से भागना उस समस्या का निवारण नहीं है।
अगली बात की गई है, जीवन में सदा विकास और प्रगति के अवसरों का उपयोग करना चाहिए। हमारे जीवन में अवश्य कभी न कभी कुछ ऐसे अवसर हमें अवश्य प्राप्त होते हैं जिससे हमारी प्रगति होती है, तो उस अवसरों का हमें अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। अवसरों को जानकर उसके प्रति हमें कार्य करना चाहिए। आगे शांत दृष्टि से उसका मुकाबला करते हैं। अगर हमारे सामने किसी प्रकार की कोई समस्या है या जिसका हमें समाधान नहीं मिल रहा है या काफी प्रयत्न करने के बाद भी वो काम पूरा नहीं हो रहा है, तो शांति के साथ उस समय का हमें इंतजार करना चाहिए। अब बुद्ध के बारे में सोचने के मन में उठने वाले कुछ ऐसे विचार हैं जिसको हम व्यक्त करते हैं, जैसे शरीर में थरथराहट पैदा करने वाला एहसास होता है। बुद्ध की जो कथा पढ़ते हैं, बुद्ध का जो ज्ञान पढ़ते हैं, बुद्ध के जो संदेश पढ़ते हैं, अगर मन से हमने वो पढ़े तो हमारे मन के अंदर कुछ थरथराहट और कंपन सी पैदा होने लगती है। इस युग के राष्ट्र की जाति के बारे में विचार किए गए हैं। जो हमारे राष्ट्र की जाति हैं उसके कुछ विचार बताए गए हैं, जैसे समझदार है, आंतरिक शक्ति का खजाना है उनके अंदर, और महान वीरों ने बुद्ध जैसे महात्मा का जन्म दिया है। मतलब हमारे मन में ये विचार होते हैं या हम सोचते हैं कि ऐसा कौन महान व्यक्ति रहा होगा या कौन महान माता रही होगी या कौन महान जाति रही होगी जहाँ बुद्ध ने जन्म दिया है, और वहीं पल बढ़कर या अपना वचन बचपन में व्यतीत करके किस प्रकार के महान आदमी बने हैं और किस प्रकार का अच्छा इस प्रकार का हमें वचन या इस प्रकार की वाणी देकर गए हैं जिससे आज हम प्रेरित हो रहे हैं। तो ये थे बुद्ध की कथा के विचार। तो 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर लिए हैं और आगे वाले कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।